आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। और जस्ट अभी अभी बहुत सारी परीक्षाएं स्टार्ट हुई है और कुछ परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। सीटेट शुरू हो चुकी है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय की भी परीक्षा आने वाली है और यूपीएससी के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ राज्यों का रिजल्ट आ चुका है, कुछ राज्यों में परीक्षा होने वाली है और आपको भी इसका हिस्सा बनना है। एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीएचएल, इन सभी परीक्षाओं में बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, नॉन टीचिंग और नेट कोई भी परीक्षा हो, आपको धमाकेदार स्टडी करना है। और ये धमाकेदार स्टडी आपको बनाएंगी एक स्मार्ट व्यक्ति और ये स्मार्ट व्यक्ति बनेगा चिंटिया। अंडरस्टैंड? तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी में इससे पहले देखा है हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्ट्रक्चर बना है और किस प्रकार उसमें अलग अलग कमिटीज़ थी, अलग अलग समितियाँ थी, उसके अध्यक्ष भी देखा हमने, उसके मेंबर्स देखा है। तो आज हम कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पार्ट वन में आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से 4 किस बारे में है? ये है कोई राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। देन पार्ट सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नागरिकता मीन्स सिटीजनशिप। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो उसके लिए स्पेशल आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 रखा गया है। पार्ट 1 में 1 से 4 रखा गया है। अब भारत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा जोग्राफिकल कंडीशन है हमारे यहाँ की, तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है वो हम डिटेल देखेंगे। पार्ट थर्ड, दिस इज फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। याद रखना 6 फंडामेंटल राइट्स है। इससे पहले हमने स्पेशल कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है उसको हमने डिस्कस किया है। देन पार्ट 4, फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आएगा आपका आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51, जिसमें से एक करंट में टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंडरस्टैंड? देन पार्ट 4A, इसको ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले 10 थे, जस्ट अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में 11 है। इसके लिए स्पेशल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A है समझ में। तो इस तरह आपको याद रखना है, पार्ट याद रखो, उसमें आर्टिकल कौन सी है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो फर्स्ट इसमें क्या याद रखेंगे, पार्ट 1 में कोई भी राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4। पार्ट सेकंड में जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स ये इस पर करंट में बहुत सारे मैटर आए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 17, ये ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिस पर करंट में क्वेश्चन आ चुके हैं, आ रहे हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 अनुच्छेद है इसमें। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुद्दा बना हुआ है, करंट 2022 के एंडिंग में चल रहा है। देन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, आर्टिकल 51A। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा।
और आपको स्टडी करके धमाका मचाना है, जैसे चिंटिया ने धमाका मचाया। अब पार्ट 5 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या है, यूनियन पूरे देश की कुर्सी का चक्कर है। यूनियन गवर्नमेंट हर जगह कुर्सी का चक्कर है, और ये चक्कर खतरनाक है। जो इस चक्कर में आ गया, कोई सक्सेस भी होता है और कोई नाकामयाब भी हो जाता है इसमें। तो याद रखिए, इसके लिए आर्टिकल 52 से 151 ये याद रखने का है। और स्पेशल इसमें पार्लियामेंट के लिए जो सिस्टम चल रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 79 से 122 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से पूरी सरकार चलती है, पूरे देश की पूरा सिस्टम। जो हमने स्टार्ट के पहले 4 पार्ट्स देखे हैं, वो पूरा उसके लिए जो भी अमेंडमेंट करना है, इसमें यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट का भी आ जाता है। जैसा एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कोर्ट है, ओके, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट 1, 2, 3 आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट है। ऑडिटर जनरल है, जिसको हम कैग कहते हैं। तो इस तरह अब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, उसके मेंबर्स, उसका लोकसभा का स्पीकर, फिर मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके अंदर लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा कैसे कौन सा बिल पास होता है, ये टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन यूनियन गवर्नमेंट में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? पार्ट 6, अब पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में भी आपको स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये स्टेट गवर्नमेंट का भी चक्कर बहुत बढ़िया है। हर राज्य के अंदर क्षेत्रीय पार्टी वो भी हिस्सा लेते हैं, नेशनलिस्ट पार्टी भी हिस्सा लेती है। कई राज्यों में वहाँ के लोग उसी पार्टी को ज़्यादातर लाइक करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर हाई कोर्ट है, विधानसभा है, विधान परिषद है, विधानसभा का स्पीकर है, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हाई कोर्ट है। ये पूरा सर्कल कहाँ आएगा, पार्ट 6 में। अंडरस्टैंड? अब पार्ट 6 में आर्टिकल आपको याद रखने का है। 151 था, यहाँ 152 से 237, 152 से 237 ये याद रखना है आपको। और करंट पर क्वेश्चंस देखिए, पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ध्यान रखना है करंट के बेस पे। अब करंट के बेस पर याद रखोगे तो फिर आपको ये याद रहता है, नहीं तो आप सिलेक्टेड पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक दिख रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है, पार्ट 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 44 हो गया याद। करंट में टॉपिक चल रहा है तो ये याद रखना है आपको। तो फिर आप क्या करोगे, अच्छे से पास हो जाओगे। तो चलिए वीडियो के एंड में हम कुछ छोटी छोटी बातों को याद रखिए। सबसे पहले कोविड-19 का जो पीरियड था लॉकडाउन का, वापस इन्वायरमेंट बन रहा है, तो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आती है उसको फॉलो करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें पानी को बचाना है, सेव वाटर सेव लाइफ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और अपने एरिया में, अपने घर पर एक प्लांट्स लगाइए, हमें नेचर को सेव करना है। अंडरस्टैंड? और हमें
एजुकेशन सिस्टम में, कहीं का भी एजुकेशन सिस्टम हो, प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, जहाँ भी शिक्षा के माहौल में, वातावरण में उन बच्चों का सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। एजुकेशन रिवॉल्यूशन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम शुरू कर रहे हैं शिक्षक क्रांति फ्री आईएएस ओनली यूट्यूब पर फ्री कोचिंग देंगे हम आईएएस बनाने की, जो आपको बनाएंगे आईएएस ऑफिसर। अंडरस्टैंड?